स्टडी कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज हैं और इसको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे थे। तो आज हम स्टडी करेंगे सैयद डायनेस्टी को, जो सेकंड लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत है, और आखिरी डायनेस्टी है हमारे पास लोधी डायनेस्टी, जो कि आखिरी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। तो आज हम दो डायनेस्टीज को देखेंगे बहुत ही सिंपल वे के साथ। तो सैयद डायनेस्टीज को सयाद डायनेस्टी भी कहते हैं और इसके जो आखिरी हुक्मरान हैं वो खिज़र खान है। ठीक है, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट पेपर के हवाले से ज़्यादा सवाल नहीं आते। इसका आखिरी हुक्मरान पूछा जाता है तो वो आलम शाह है, जो 1451 में आए थे, जिसका जो टन्योर था लास्ट में बिल्कुल। तो ये है सैयद डायनेस्टी। इसके बारे में ज़्यादातर सवाल नहीं पूछे जाते। इसका फाउंडर पूछा जा सकता है, इसका टन्योर पूछा जा सकता है, और इसका जो आखिरी हुक्मरान है वो पूछा जा सकता है। तो इसके बाद आ जाती है लोधी डायनेस्टी हमारे पास, जिसका जो टन्योर है वो हमारे पास 1451 से लेके 1526 तक है। तो ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन द सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके जो फाउंडर है वो है बहलोल खान लोधी साहब हैं। तो इसको हम इसके टेन्योर को हम देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट हुक्मरान है दिल्ली लोधी डायनेस्टी में है वो बहलोल खान लोधी है। इसका जो टेन्योर है वो 1451 से लेके 1499 तक है, और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर है इन दिल्ली सल्तनत में। अगर लॉन्गेस्ट डायनेस्टी पूछे तो वो तगलक डायनेस्टी है, अगर लॉन्गेस्ट टेन्योर पूछे तो वो बहलोल खान लोधी का है। 1451 से लेके 99 तक है, 38 ईयर्स इसका जो टेन्योर है। इसके बाद जो आ जाते हैं सिकंदर खान लोधी। इसका जो टेन्योर है वो 1499 से लेके 1517 तक है, और इसने आगरा शहर बसाया था। एग्जाम में पूछा जाता है वो किसने आगरा शहर बसाया, तो वो सिकंदर खान लोधी ने बसाया था। दरिया जमुना या यमुना भी किसको कहते हैं, दरिया जमुना, यमुना के किनारे इसने बताया था। तो ये थे कुछ सवाल लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो इसके बाद सिकंदर खान लोधी के बाद आ जाता है तीसरा हुक्मरान हमारे पास लोधी डायनेस्टी में। तीसरा हुक्मरान है इब्राहिम खान लोधी। इसका जो टेन्योर है 1517 से लेके 1526 तक है। ये लोधी डायनेस्टी में आखिरी हुक्मरान है। तो ये इसमें होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई होती है ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान और इब्राहिम खान लोधी के दरमियान। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब अफगानिस्तान में आ चुके थे और ये पानीपत के मकाम पर जंग लड़ते हैं। और ये पानीपत का मकाम है दिल्ली से अगर हम लाहौर की तरफ आए तो 80 किलोमीटर पहले पानीपत का मकाम है, जहाँ पे ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान और इब्राहिम लोधी के दरमियान। तो ये इब्राहिम लोधी यहाँ पे हार जाते हैं और बाबर साहब यहाँ पे विन कर जाते हैं। विन कैसे कर जाते हैं, राणा संगा साहब गिरदारी करते हैं और इब्राहिम और बाबर की हेल्प करते हैं, गिरदारी करते हैं इब्राहिम से और हेल्प करते हैं बाबर की। राणा संगा साहब राजस्थान से थे। तो यूं यहाँ से आगे लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और बाबर साहब आगे मुगलिया दौर का इफ्तिताह करते हैं। ठीक है, मुगलिया दौर यहाँ से शुरू हो जाता है, मुगल एम्पायर यहाँ से शुरू हो जाता है।